Welcome everyone. This is for class 7th हिस्ट्री चैप्टर नंबर 4 मुग़ल एम्पायर के बारे में आज हम पढ़ने वाले। सबसे पहले ये क्लास नोट्स की तरह आप यूज़ कर सकते हैं। पूरे चैप्टर को एक समरी वेज में जो है एक स्टोरी के फॉर्म में जो है इसको फॉर्मेट किया गया है। स्टार्ट करते हैं। मिडिल एज में एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर जो है वो उभर कर के सामने आया जिसका नाम पड़ा मुगल्स, जो आज भी हम सब जानते हैं। इनका जो ये हम मिडिल एज कह रहे हैं स्टार्टिंग हुआ था फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी। ठीक है, आगरा से दिल्ली की तरफ जो है इन्होंने अपना एक्सपैंड जो है शुरू किया था। 17th सेंचुरी तक आते आते इन्होंने पूरे के पूरे ऑल ओवर सब कॉन्टिनेंट में इन्होंने अपना कंट्रोल जो है बना लिया। तो हु वर द मुगल्स, जिनके हम बारे में पढ़ने वाले हैं। ये मुगल्स है कौन? ठीक है, मुगल्स कौन थे? मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लाइनेज ऑफ रूलर्स। मुगल्स जो है वो दो महान लाइनेज से जुड़े हुए थे। मदर की साइड से ये चंगेज़ खान की तरफ से जुड़े हुए थे और फादर की साइड से जो है ये तैमूर की साइड से जुड़े हुए थे। यहाँ पे एक बहुत ही वैल्यूबल इंफॉर्मेशन है कि मुगल्स जो है वो अपने आप को तैमूर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल और ज़्यादा प्राउड महसूस करते थे इंस्टेंट ऑफ चंगेज़ खान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुग़ल मिलिट्री कैंपेनिंग्स। ऑब्वियस मुगल्स जो इतने ज़्यादा पावरफुल हुए कहीं ना कहीं उनके मिलिट्री कैंपेनिंग्स की वजह से ही हुए हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बाबर की, जिन्होंने कि मुगल्स का नींव रखा, मुग़ल डायनेस्टी का जो है नींव रखा। बाबर द फर्स्ट मुग़ल एम्परर, जिन्होंने कि दिल्ली को कैप्चर किया 1526 में। 1526 ये वही साल है जब पानीपत लड़ा गया था। बाबर और इब्राहिम लोदी जो है वो लोदी डायनेस्टी यानी कि दिल्ली सल्तनत के जो लोदी डायनेस्टी हैं उनके लास्ट रूलर हैं, क्योंकि जो मुग़ल रूलर है बाबर ने उनको हरा दिया था द बैटल ऑफ पानीपत में। यानी कि दिल्ली सल्तनत जहाँ पे ख़त्म होता है वहीं से शुरू होता है मुग़ल एम्पायर। हुमायूं जो है, हुमायूं दिल्ली को फिर से उन्होंने जीता 1555 में। ऐसा क्यों लिखा गया कि फिर से जीता? क्योंकि बीच के 15 साल जो है शेर शाह सुर नामक एक शासक थे जो कि बहुत ही कैपेबल रूलर थे, जिन्होंने हुमायूं को हराया था और हुमायूं के जगह वो खुद जो है वो तख्तोशात पे बैठ गए थे। ठीक है, अब हम बात करते हैं हुमायूं के बाद अकबर की। हुमायूं के बेटे हैं अकबर, बाबर के बेटे हैं हुमायूं, हुमायूं के बेटे हैं अकबर। अकबर जो है अपने टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा गोल्डन एरिया का इन्होंने काम किया, क्योंकि उन्होंने चित्तौड़ को कैप्चर किया 1568 में। ठीक एक साल के बाद रणथंबोर को कैप्चर किया और इसी तरीके से गुजरात, बिहार, बंगाल, कश्मीर, बिरार, खानदेश, इन सभी चीज़ों को जो है ये कैप्चर करते चले गए 1605 मतलब अपने एंड तक। ठीक है, और इसके बाद हुमायूं के बाद अकबर, अकबर के बाद जहांगीर ने जो है सिख और आहोम्स ट्राइबल ग्रुप के ऊपर कैंपेनिंग किया। जहांगीर के बेटे शाहजहां, इन्होंने अहमदनगर और बीजापुर में कैप्चर किया। शाहजहां की बात आते हैं औरंगज़ेब, जिन्होंने कि एक बहुत ही लंबा प्रोलॉन्ग्ड वॉर किया था डेक्कन्स के साथ, जो कि एक इनका ये जो एक लंबे अरसे तक इन्होंने डेक्कन के साथ जो एक युद्ध किया, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इनका डिफीट होने का, ये जो पतन हुआ, डिक्लाइन हुआ, इसका भी एक कारण माना जाता है। मुग़ल जो है वो अपने सक्सेसर्स को यानी कि अपने युवराज को, जिनको राजा बनाना है नेक्स्ट, कैसे चुनते थे? जैसे हमारे हिंदू धर्म में जो है जो सबसे एल्डेस्ट सन है, बड़ा बेटा है, वही राजा बनता था। बट यहाँ पर जो है ये लोग क्या करते थे, अपने बेटों में जितने भी बेटे हैं उनके हिसाब से अपनी प्रॉपर्टी को डिवाइड कर देते थे। मुगल्स रिलेशन विथ अदर रूलर्स, कैसे रिलेशंस थे इनके? एक तो है मुग़ल काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थे, वो कॉन्स्टेंट कैंपेनिंग करते थे ज़्यादातर उन राजाओं को जो कि मुग़ल को एज अ पावरफुल की तरह एक्सेप्ट नहीं करते थे, उनके ऑथोरिटी को जो एक्सेप्ट नहीं करते थे। ठीक है
कुछ राजा जो है वो वॉलंटियरी, क्योंकि वो देखते थे कि मुगल्स काफ़ी पावरफुल है, अगर ये लोग मुगल से लड़े भी तो भी ये लोग जो है जीत नहीं पाएंगे, तो वॉलंटियरी जो है मुगल्स के पावर को देखते हुए वो खुद मुगल्स के अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते थे। इनमें से एक नाम है राजपूत, जिन्होंने कि काफ़ी सारे अपनी बेटियों की शादी जो है मुग़लों से करवाई थी। जैसे कि एग्ज़ाम्पल मैं देना पसंद करूँगी यहाँ पे कि अकबर की जो वाइफ थी जोधा बेगम, तो ये जो जोधा थी, जोधा बाई, ये राजपूतानी प्रिंसेस थी, ठीक है, जिनको कि अकबर के साथ जो है इनकी शादी करवाई गई थी। उसके बाद मुगल्स अपने मनसबदार और जागीरदार के तरीके से जो है रूलर्स को अपॉइंट करते थे, जो कि इनको मदद करता था अपने टेरिटरी को एक्सपैंड करने के लिए। मतलब बिना कुछ लड़ाई वगैरह किए, आओ भाई तुम हमारे साथ दोस्ती करोगे तो तुम हमारे दरबार में एक अच्छे पोजीशन में तुम्हें नौकरी मिलेगी, तुम्हारा राज्य तुम संभालो, हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, पर जब हमें मदद की ज़रूरत होगी तब तुम हमारे पास आओगे। इसी तरीके से जो है स्पेशली ऑन अकबर के रीजन में जो है, अकबर के टाइम पीरियड में देखा गया कि उन्होंने बड़े ही तालमेल के साथ जो है सबको उन्होंने काबू में कर रखा था। उसके बाद मुग़ल का मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है? ऑब्वियस, टैक्सेस ऑन द प्रोड्यूसेस ऑफ द पीजेंट्स, जो कि एग्रीकल्चरल फील्ड में जो टैक्सेस मिलते हैं वो। अकबर की पॉलिसीज़ के बारे में देखेंगे। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करने वाली है कि हम पढ़ रहे हैं मुग़ल एम्पायर पर अकबर की पॉलिसी के बारे में क्यों डिस्कस किया गया है, क्योंकि यहाँ पे अकबर अपने पावरफुल, अपने स्ट्रैटेजीज़ की वजह से जो है काफ़ी ज़्यादा वो पावरफुल एक रूलर के तरीके से उभर कर के आए थे अपने टाइम पीरियड में। अकबर का जितना भी काम है वो हमें अकबरनामा में मिलता है, जो कि उन्हीं के दोस्त अबुल फैज़ल के द्वारा लिखा गया था, ठीक है। ये बुक जो है 3 वॉल्यूम्स में डिवाइडेड है, और लास्ट वाला जो है अकबरनामा में जो है वो 3 वॉल्यूम्स है, और इसमें अकबर के एंसेस्टर्स के बारे में, अकबर के जो है एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में यहाँ पर इस तरीके से डिवीज़न से लिखा गया है। अब अकबर जो है अपने पूरे किंगडम को सूबास में डिवाइड करके उन्होंने रखा हुआ था, ठीक है। अकबर के जो नोबल्स है, नोबल्स कमांडर्ड है या फिर लार्ज आर्मी है, अकबर्स नोबल कमांडेड लार्ज आर्मी एंड हैड एक्सेस टू अ लार्ज अमाउंट ऑफ रेवेन्यू। इनके एक बहुत ही, आप कह सकते हैं कि अकबर का बहुत अच्छा एक फोर्स, आर्म फोर्स भी है, उसके साथ साथ रेवेन्यू कलेक्शंस के लिए जो सूबेदार्स है वो भी काफ़ी लंबे एक ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद है। क्योंकि अकबर के टाइम पीरियड में जो आपने देखा काफ़ी सारे किंगडम अलग अलग रीजन से जो है अकबर ने कैप्चर किया था, तो उनको एक फंक्शनली एक एडमिनिस्ट्रेशन, स्मूथली एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी? हमें काफ़ी सारे वहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस ताकि वो फॉलो करवा सके ऐसे ऑफिसर्स की ज़रूरत होगी। जब अकबर फतेहपुरी सिकरे में थे तब उन्होंने रिलीजन को लेकर के एक डिसीशंस लिया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था, क्योंकि अकबर का रीजन जो है बहुत ज़्यादा तेज़ी से फैल रहा था, जिसे पैन रिलीजन कहते हैं। अलग अलग धर्म, जाति जो है, जात पात मानने वाले लोग अंदर आ गए थे, और कहीं ना कहीं इन्हीं सब रिलीजियस मैटर की वजह से यहाँ पे झगड़े भी होने लगे थे। तो इन सभी झगड़ों को जो है, इनको शॉर्ट आउट करने के लिए अकबर ने जो है फतेहपुरी सीकरी में काफ़ी सारे रिलीजियस जो गुरु कहते हैं उनके साथ उन्होंने बातचीत किया। फिर लास्ट में उन्होंने एक फ़ैसला लिया। उन्होंने बातें तो सबसे की, पर लास्ट में फ़ैसला उन्होंने खुद सुनाया। द आइडिया ऑफ सुल्ह-ए-कुल। सुल्ह-ए-कुल का मतलब होता है यूनिवर्सल पीस, यानी कि तुम मेरे रिलीजन को रेस्पेक्ट दो, मैं तुम्हारे रिलीजन को रेस्पेक्ट दूंगा। हर कोई अपने अपने रिलीजन को रेस्पेक्ट तो देगा ही देगा, साथ ही साथ वो दूसरे धर्म को जो है बुरा भला नहीं कहेगा, बल्कि एक रेस्पेक्ट जो है वो पे करेगा। और इसी सुल्ह-ए-कुल यानी कि यूनिवर्सल पीस, इस चीज़ को जो है शाहजहां और जहांगीर ने भी फॉलो किया था। मुग़ल एम्पायर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। मुग़ल एम्पायर की एडमिनिस्ट्रेटिव, मिलिट्री, ठीक है,
उनकी इकनॉमी बहुत ही प्रॉस्परस थी, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। चाहे मुग़ल एम्परर हो, चाहे उनके मनसबदार हो, वो बहुत ज़्यादा अपना जो सैलरी है वो गुड्स पे खर्च करते थे, कपड़े लत्ते चीज़ें आपने सुना भी होगा कि मुग़ल्स काफ़ी शौकीन थे आर्ट एंड आर्किटेक्चर के ऊपर, खाना पीना, डिज़ाइनिंग कपड़े, जिसकी वजह से पीजन, आर्टिशंस, मर्चेंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इकोनॉमिक वर्ल्ड में ये लोग चल रहे थे, बहुत ही प्रॉफिट था इनको 18th सेंचुरी में धीरे धीरे सारी चीज़ें डिक्लाइन होने लगी और जो इनके जो रॉयल ऑफिसर्स थे मुगल्स के, इन्होंने ही अपने आप को सबसे पहले क्या बोल दिया, इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया। मुग़ल से कोई इनका लेना देना नहीं है। इन्होंने खुद ही एट द टाइम पीरियड ऑफ औरंगज़ेब, ठीक है, इन्होंने औरंगज़ेब के टाइम पीरियड में सब कुछ डिक्लाइन होना शुरू हो गया था। जिस तरीके से अकबर एक कैपेबल रूलर थे, उसके बाद जो रूलर थे वो उतने ज़्यादा कैपेबल नहीं थे, ठीक है। और 18th सेंचुरी में हम देखेंगे कि मुग़ल डिक्लाइन हो रहा है और उसकी जगह पे एक नया पावर इमर्ज हो रहा है, वो है ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये चैप्टर यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है और आई होप कि अभी ये पेपर के समय में आपको ज़्यादा हेल्पफुल करेगा। ये एक जो है चैप्टर को मैंने समरी के हिसाब से आपको समझा दिया, मेन पॉइंट्स को। अब इसके बाद एक इससे रिलेटेड एक और वीडियो मैं जो है अपलोड करूँगी, जो कि मुग़ल एम्पायर के टेक्स्ट बुक क्वेश्चन आंसर्स को हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।